मैं आज फिर से एक नया केक लेकर के आया हूँ जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। ये वाला केक मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये वाला आप लोग केक देखिए, बहुत ही प्यारा बनने वाला है। वो भी मिक्की माउस थीम में बनने वाला है। पूरा एनिमल से मैं इसको डेकोरेशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इसका लेयर कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि ये हमारे पास जो केक ऑर्डर आया है वो फॉन्डेन केक का ऑर्डर आया है और 3 kg में आया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं इसका फ्लेवर रेडी करूंगा। तो यहाँ पे मैं बटर स्कॉच फ्लेवर का क्रीम रेडी कर लिया था, तो फटाफट से इसका लेयर भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो लेयर का जो स्पंज है वो हम अपने हिसाब से कटिंग कर लिया था, वो भी शायद 1 kg का साइज से ही मैं कट किया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमको केक को हाइड करना है। क्योंकि हमको जैसा कस्टमर ने फोटो ला करके दिया था, हम सोच रहे थे सेम टू सेम बनाने का। तो लगभग यहाँ केक भी बहुत ही प्यारा बना है। कैसा बना है नहीं बना है आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं लेयर जो है वो कंप्लीट कर लिया हूँ। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा कटिंग वटिंग करके इसको फ्रिज में रख देता हूँ कूलिंग करने के लिए। कम से कम 1 घंटे के लिए रख देता हूँ। उसके बाद इसमें हम बटर क्रीम से इसको पूरा कवर करूंगा, क्योंकि ये जो केक है वो हमारे को फॉन्डेन केक है। तो इसमें कभी भी जब आप फॉन्डेन केक बना रहे हैं तो आपको बटर क्रीम से या तो चॉकलेट ट्रफल से ही केक को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेयर लगा लिया हूँ और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कटिंग कर लिया हूँ। तो ये मेरा जो कूलिंग है लगभग हो गया 1 घंटा। उसके बाद चलिए फटाफट से इसमें हम बटर क्रीम इस पर लगा करके फ्रिज में रख देता हूँ। उसके बाद भी हमको 1 से 1.5 घंटे के लिए हमको फ्रिज पे रखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो बटर क्रीम है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद जो भी एनिमल्स वगैरह है वो हम आपको बना करके बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को मिक्की माउस वगैरह जो भी एनिमल्स वगैरह आता है वो आपको बनाना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके एक ही वीडियो में दिखाना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेन चीज़ है, जैसे जो चीज़ आप लोग से नहीं बन सकता है तो जिस चीज़ को दिखाना चाहिए मैं वही चीज़ को दिखाने का कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मिक्की माउस का बॉडी वगैरह जो भी था हाथ पैर वो यहाँ पे मैं सेट कर लिया हूँ। प्रॉपर आपको मैं फेस बना करके दिखाता हूँ कि मिक्की माउस का फेस आप कितना बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं जितना बड़ा हमको उसका फेस बनाना था वहाँ पे मैं ब्लैक कलर का फॉन्डेन ले लिया था। उसके बाद एक छोटा सा दिल कट करके यहाँ पे मैं उस पर चिपका दिया हूँ। और इसका देख सकते हैं यहाँ पे मैं फेस बना रहा हूँ, जो अभी दिखा रहा हूँ इस तरीके से। देखिए आपको फेस बनाने के लिए फॉन्डेन को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप हार्ट शेप लगाए थे उसका जस्ट नीचे आपको इस तरीके से यहाँ न्यूट्रल जेल की सहायता से चिपका सकते हैं। आप जिस चीज़ से भी चिपका रहे हैं आप अपने हिसाब से चिपकाइए, लेकिन यहाँ पे मैं जो है चिपकाने के लिए मैं न्यूट्रल जेल का यूज करता हूँ। आप लोग चाहे तो वाटर वगैरह से भी चिपका सकते हैं, फॉन्डेन चिपक जाता है इजीली, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं तो लिक्विड ग्लूकोज वगैरह है तो आप लोग उससे भी चिपका सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे 2 मिक्की माउस का आँख जो है वो वाइट कलर का फॉन्डेन से हम यहाँ पे कट कर लिया था। तो ये हमारे पास छोटा छोटा इस तरीके से कटर था, हम उसी से कट कर लिया हूँ। आप डायरेक्ट चाहे तो हाथ से भी प्रेस करके वहाँ पे व्हाइट फॉन्डेन को आँख के लिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का आँख इस पर लगा दिया हूँ, ताकि मिक्की माउस का जो आँख है वो प्रॉपर दिखने लगा। उसके बाद यहाँ पे जो मिक्की माउस का समझ लीजिए जो ब्लैक कलर का जो नाक रहता है वो यहाँ पे हम इस तरीके से नाक लगा दिया हूँ। तो ये जो मेरा मिक्की माउस का जो फेस है वो बन करके रेडी है, लेकिन अभी इसमें कान लगना बचा है। तो सबसे पहले इसका हम कान भी इस तरीके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो उसके चिपकाने के लिए यहाँ पे मैं न्यूट्रल जेल का यूज कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल जेल लगा लिया। उसके बाद इस तरीके से हल्का सा वो जो टूल किट रहता है उससे हम हल्का प्रेस कर दिया हूँ। तो ये मेरा जो फॉन्डेन है वो प्रॉपर चिपक गया है। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ बादल वगैरह भी कट करना था। तो मेरा मिक्की माउस का आपको तो फेस दिखा दिया कि किस तरीके से मिक्की माउस का फेस आप बना सकते हैं। तो हमको एक केक में 3 मिक्की माउस बनाना था, तीनों का तीनों हम रेडी करके रख लिया हूँ प्रॉपर सेट होने के लिए, क्योंकि अभी हमको बहुत ज़्यादा काम बचा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं वाइट फॉन्डेन को भी बेल लिया हूँ। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं मून कट करूँगा, क्योंकि जो एक मिक्की माउस है वो मून के ऊपर सोया हुआ है। तो यहाँ पे मून कट करने के लिए पहले एक बड़ा कंटेनर से मैं एक सर्किल बनाया, उसके बाद फिर हाफ सर्किल बना करके ऐसा स्केच रेडी हुआ। उसके बाद हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे कट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा मून है वो इस प्रकार से आप लोग मून बना सकते हैं। पहले एक हाफ
पहले एक राउंड सर्किल बनाइए, उसके बाद फिर उसको हाफ सर्किल से ऐसा बना करके कट कर दीजिए, जैसा मैं अभी इस वीडियो में किया हूँ। तो ये मेरा जो प्रॉपर मून है वो बन करके रेडी हो गया है। अभी मैं जिस बच्चे के लिए केक बना रहा हूँ वो फर्स्ट बर्थडे के लिए केक था, क्योंकि कस्टमर जो ऑर्डर दिया था वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर केक तो प्रॉपर फिनिशिंग में आना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे बहुत बड़ा पार्टी कर रहा हूँ, वो भी मेरा बेटा का बर्थडे है, तो केक प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैं ऑर्डर भी नोट कर लिया था, क्योंकि कस्टमर ने क्रीम पे रिक्वेस्ट कर रहा था और सेम टू सेम खोज रहा था। तो मैं बोला सर क्रीम पे सेम टू सेम नहीं होगा, जितना हो सकता है मैं आपको करके दूंगा। अगर आप फॉन्डेन में लेते हैं तो मैं 99% गारंटी लेता हूं कि आपको मैं सटीक और सही बना करके दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 नंबर वगैरह हम भी थोड़ा सा मिकी माउस का यहाँ पे वो जो भी है लोगो है या तो जो भी हमको मेंशन करना था वो हम यहाँ पे कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेटर लगा था ABC का, तो इस तरीके से क्यूब में कट करके मैं यहाँ पे लेटर भी लगा लिया हूँ। उसके बाद कुछ वाइट एंड ब्लू का बॉल्स लगा था, वो भी मैं फॉन्डेन से ही बना करके रख लेता हूँ, क्योंकि हमको केक डेकोरेशन के लिए यही सब आइटम ज़्यादा यूज होने वाला है और यही सबसे मेरा केक का जो डेकोरेशन है वो परफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे मैं गोल्डन स्टार भी लगा था, तो यहाँ पे मैं गोल्डन स्टार भी कट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फॉन्डेन को गोल्डन से पाउडर से यहाँ पे वाइट फॉन्डेन को गोल्डन पाउडर पे रख करके बेल दिया हूँ। तो इस प्रकार से मेरा गोल्डन का स्टार बन गया है। उसके बाद मून को मैं टूथपिक में चिपका लेता हूँ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी अगर आपको इस तरीके से मून केक के टॉपर पे लगाना है तो सबसे पहले वाइट चॉकलेट से टूथपिक लगा करके प्रॉपर तरीके से आप चिपका लें, ताकि आपका मून वगैरह कभी भी टूट के ना गिरे, क्योंकि ये सब जो डिज़ाइन में बहुत ही मायने रहता है। यहाँ पर भी मैं 1 नंबर को इसी सेम टू सेम वही उसी तरीके से 1 नंबर को भी चिपका लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो भी इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में इसको झंडा बोलते हैं। तो इस तरीके से वाइट एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में बना करके उसको भी एक टूथपिक की सहायता से चिपका लिया हूँ। तो ये मेरा जो फॉन्डेन का काम है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए फटाफट से अब आपको हम फॉन्डेन कवर करके भी केक पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बड़ा चपाती का जैसा एक फॉन्डेन ब्लू कलर का बेल करके कंप्लीट कर लिया हूँ। उसके बाद इस तरीके से मेरा जो अभी फ्रिज पे मैं जो रखा था बटर क्रीम सेट होने के लिए, तो मेरा प्रॉपर सेट हो गया। उसके बाद चलिए फटाफट से इसको हम कवर भी कर लेता हूँ। आपको जब भी फॉन्डेन केक अगर बनाना है, तो जब भी आपके पास फॉन्डेन केक का ऑर्डर आता है तो उसमें कोशिश कीजिए जब आपको केक थोड़ा सा हाइट वाला अगर फॉन्डेन केक को कवर करना है तो उसमें से आप फ्रेश फॉन्डेन नहीं लीजिए। पहले से जो खुला वगैरह फॉन्डेन रहता है उसको बिल्कुल भी नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें हवा लग जाता है तो उसमें एयर वगैरह की मात्रा चली जाती है। तो इससे क्या है आपका फॉन्डेन जो है उसमें स्क्रैच या तो फटने का चांस बिल्कुल रहता है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि जो मैं फॉन्डेन इसमें कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा केक मेरा हाइट भी था, तो यहाँ पे मेरा किसी तरीके से स्क्रैच वगैरह या तो फॉन्डेन बिल्कुल भी नहीं फटा है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कवर हो चुका है। तो आप भी जब इस फॉन्डेन केक अगर बना रहे तो कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर फ्रेश फॉन्डेन है तो फ्रेश फॉन्डेन का ही इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो है तो आप उसमें थोड़ा सा लिक्विड ग्लूकोज भी मिला करके आप कवर कीजिए। आपका फॉन्डेन थोड़ा सा भी स्क्रैच या तो फटेगा नहीं। तो मेरा फॉन्डेन कवर हो चुका था। तो चलिए फटाफट से हम बेस भी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूसरा बेस पे वाइट कलर का हमको बेस लगाना था, तो यहाँ पे मैं वाइट कलर का फॉन्डेन दूसरा बेस पे मैं बेल करके प्रॉपर फिनिशिंग कर लिया हूँ। उसके बाद वही वाला जो केक है मैं उठा करके ये बेस पे मैं रख दूंगा। तो सॉरी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच में कट नहीं लगाया था, क्योंकि अगर पूरा फॉन्डेन देने से क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं उतना फॉन्डेन अपना सेव कर ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं फॉन्डेन इतना कट करके निकाल ले रहा हूँ। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट उसके ऊपर भी आप केक को रख सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा फॉन्डेन बचाना था तो यहाँ पे मैं फॉन्डेन को वहाँ पे कट करके निकाल लिया हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो बेस भी है वो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग हो गया है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी वो बेस पे भी फिनिशिंग कर सकते थे, लेकिन कस्टमर का डिमांड था कि किसी तरीके से कहीं भी हमको ज्वाइंट वगैरह नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा बेस पे मैं वाइट फॉन्डेन का बेल करके प्रॉपर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इस तरीके से मैं दूसरा फॉन्डेन को बेल करके प्रॉपर अपने हिसाब से यहाँ पे कट करके यहाँ पे इस तरीके के जैसे रिबन्स वगैरह लगाते हैं उस तरीके से लगा दिया हूँ। और देख सकते हैं इतना सारा जो आइटम है वो इसी केक के ऊपर मैं डेकोरेशन करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से कैसा क्या डेकोरेशन करता हूं तो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मून को यहाँ पे रख दिया हूँ। उसके बाद हमको यहाँ पे एक मिकी माउस उसी मून के ऊपर रखना था, तो उसके लिए मैं पीछे एक टूथपिक लगा दिया था ताकि वो मिकी माउस को भी उसी में प्रेस कर सके। आप लोग कभी भी अगर इस तरीके से अगर मून के ऊपर कुछ भी
टेडी बियर कुछ भी अगर लगा रहे तो कोशिश कीजिए बहुत ही आपको सावधानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपका करके ही रखना है। नहीं तो अगर क्रीम का केक रहेगा तो अगर कहीं भी गिर जाएगा तो आपका फिनिशिंग खराब हो जाएगा। ये फॉन्डेन का है तो किसी तरीके से तो फिनिशिंग खराब होने का चांस तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक मिक्की माउस अपना प्रॉपर यहाँ पे लगा दिया हूँ। उसके बाद मून्स के बाजू में ही एक नंबर थोड़ा सा अच्छा कटिंग किया था, बड़ा कटिंग किया था, बहुत ही अच्छा भी दिख रहा था, तो यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। उसके बाद सबसे पहले कस्टमर का डिमांड था कि सामने सेम नाम आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बिना डेकोरेशन किए हुए सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ जो कस्टमर ने हमारे को नाम दिया था। उसके बाद जो स्पेस बचेगा उसी में हम डेकोरेशन करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी कम्प्लीटली लिख दिया हूँ। उसके बाद सामने एक राउंड आकार का एक फॉन्डेन चिपका दिया हूँ। उसके बाद चलिए फटाफट से बादल लगा देता हूँ, क्योंकि बादल और बॉल्स का ही पूरा केक पे डेकोरेशन था ऊपर। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप हमको फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज आईडी कुणाल केक मास्टर के नाम से है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग लास्ट में जरूर कर देना कि ये वाला जो डिजाइन है फॉन्डेन केक जो मैं बनाया हूँ वो आपको कितना पसंद आया, और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं साथ में ये भी जरूर बता दीजिएगा। तो देख सकते हैं पूरा बादल से लगाने के बाद हमको वही व्हाइट और ब्लू का जो बॉल्स में बनाया था उसी से पूरा केक पे हमको डेकोरेशन करना था, क्योंकि इसी यही बॉल से पूरा केक का डेकोरेशन एक अलग दिखने वाला था। तो यहाँ पे मैं बॉल्स भी काफ़ी मात्रा में बना लिया था, और नीचे देख रहे हैं इस तरीके से बादल के ऊपर ही मिक्की माउस दोनों बैठा हुआ था। तो यहाँ पे लास्ट देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिक्की माउस को दोनों को वही बादल के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा हाइट में आप तो सब तो आप समझिए कि टेबल्स के ऊपर हमको बिठाना था। तो यहाँ पे मिक्की माउस लगाने के बाद जो मैं झंडा टूथपिक में चिपका दिया था वो यहाँ पे साइड से इस तरीके से लगा दिया हूँ। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट का जो बनाया था वो भी इस तरीके से लगा देता हूँ, ABC जो जहाँ हमको डिज़ाइन में जिस तरीके से जहाँ जो चीज़ लगा था वो वहाँ पे हम लगा दे रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से फॉन्डेन में अगर चिपकाना है, अगर नहीं चिपक रहा है न्यूट्रल जेल वगैरह से, तो वहाँ पे आप वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट से प्रॉपर आपका चिपक जाएगा, किसी तरीके से नहीं निकलेगा, नहीं तो उखड़ेगा। कस्टमर को भी कैरी करके जब वो लेके जाता है एक दूसरे जगह पे, अगर कस्टमर भी हिला डुला कर के भी केक अगर लेके जा रहा है तो फिनिशिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, क्योंकि आप जहाँ पे चिपका रहे हैं आपका चॉकलेट से वहीं प्रॉपर तरीके से और पूरा मजबूती के साथ में चिपक जाती है। तो यहाँ पर मैं पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो गोल्डन बॉल्स में काट करके रखा था, कटिंग करके रखा था, वो यहाँ पे चिपका दिया। उसके बाद छोटा छोटा ये जो बॉल्स है वो भी आप देख सकते हैं, ये सिल्वर बॉल्स नहीं है, मैं फॉन्डेन का ही बना करके यहाँ पे चिपका करके ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा ये डिज़ाइन लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय